नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे और बताएंगे कि एमपी की ओर से कैसे यहां बीजेपी अब कांग्रेस को दिग्विजय सिंह के शासनकाल के जरिए आंकड़ों के जरिए घेरने की तैयारी है। इसके साथ ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के जरिए कैसे अर्थनीति और राजनीति को साधा जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे और बताएंगे कि यहां आदिवासी वोटर किसके साथ हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अब नई रणनीति अपना ली है। बीजेपी अब 2003 बनाम 2023 की रणनीति के जरिए कांग्रेस को घेरेगी। रिपोर्ट आपके सामने पेश है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई रणनीति। चुनावी बिसात पर अब ब्रांड गरीबी। जी हां, सुनने में बेशक अजीब लगे, लेकिन बीजेपी अब कुछ ऐसी ही रणनीति पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। दरअसल इस रणनीति के तहत बीजेपी दिग्विजय शासनकाल से तुलना कर गरीबी के आंकड़े सामने रखेगी। बीजेपी अपने कैंपेन में 2003 और 2023 के अंतर को बताएगी। जानकारी के मुताबिक जिलों में नीति आयोग की रिपोर्ट पर कार्यशालाएं होंगी। बुद्धिजीवियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रचार प्रसार होगा। रिपोर्ट डाटा से दिग्विजय शासन और शिवराज शासन पर प्रचार होगा। जिलों की गरीबी रेखा के डाटा और वहां किए गए विकास के काम बताए जाएंगे। 12 पैरामीटर्स पर गरीबी कम होने के काम बताए जाएंगे। सीएम शिवराज खुद गरीबी कम होने के डाटा अपनी सभाओं में बताएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को डाटा समझाकर कैंपेनिंग में जुटाया जाएगा। नीति आयोग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के जरिए इसकी ब्रांडिंग भी होगी। सरकार का पूरा फोकस अब इस पर है कि 2003 से 2023 की तुलना करके कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के अंतर को बताया जा सके। इसके लिए सत्ता संगठन दोनों के अलग अलग कैंपेन तैयार होंगे। ये सोशल मीडिया से लेकर मैदान तक चलाए जाएंगे। चूंकि राष्ट्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी कम होने का अधिकृत आंकड़ा है, लिहाजा इसे खुलकर सामने लाया जाएगा। बहरहाल अब 2003 बनाम 2023 के उस रिपोर्ट कार्ड पर भी नजर डालते हैं जिनके दावे बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी की रिपोर्ट के अहम फैक्ट्स की बात कर ले तो 2003 के पहले प्रति व्यक्ति आय 11,000 रूपए थी। 2023 में एमपी में प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रूपए हो गई है। 2003 में एमपी में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता थी। 2023 में सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर को पार कर गई है। 2003 में एमपी में बिजली की आंख मिचौली थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली का दावा है। 2003 में बिजली उत्पादन 2,700 मेगावाट था, जबकि 2023 में ये 22,500 मेगावाट से ज्यादा हो चुका है। दिग्विजय शासनकाल से तुलना के साथ साथ बीजेपी अपने किए कामों को भी बताएगी। मसलन 5.18 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। भू अधिकार योजना के तहत 24,000 जमीन के पट्टे दिए गए हैं। पीएम आवास में 34.58 लाख घर गरीबों को दे रहे हैं। आयुष्मान भारत में 29.58 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है। उज्ज्वला योजना में 82 लाख लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बहरहाल ये तो बात हुई बीजेपी की। अब जानते हैं कि गरीबी को लेकर नीति आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 गरीब कम हुए हैं। मध्य प्रदेश में 5 साल में 15.94% यानी करीब 16% गरीबी कम हुई है। गाँव में गरीबों की आबादी में 20.58% की कमी आई है। 2015-16 में ये 45.9% थी। 2019 से 21 में ये 25.32% थी। एमपी के गाँव में गरीबी की तीव्रता भी 3.75% कम हुई है। शहरों की बात करें तो यहाँ गरीब आबादी में 6.62% की कमी आई है। 2015-16 में ये 3.72% थी। 2019-21 में ये 7.1% हो गई। शहरों में गरीबी की तीव्रता भी 2.11% तक कम हुई है। तो ये तो ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात हुई। अब बात उन जिलों की करते हैं जहां गरीबी का ग्राफ पहले काफी ऊपर माना जाता था। ऐसे जिलों में भी हालात बदले हैं। आंकड़ों के मुताबिक
अलीराजपुर में गरीबी 9.29% कम हुई है। बड़वानी में गरीबी 7.53% कम हुई है, जबकि झाबुआ में गरीबी में 7% से ज्यादा की कमी आई है। धार में गरीबी 7.4% तक कम हुई है, तो जबलपुर में गरीबी 6.71% घटी है। हाल ही में नीति आयोग ने अपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आंकड़े जारी किए, जिसमें मध्य प्रदेश ने पिछले 5 सालों में 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। यानी कि इससे तात्पर्य है कि काम धरातल पर हुआ है। और ऐसी अचीवमेंट जब हो तो निश्चित रूप से कोई भी रूलिंग पार्टी इसको इलेक्शन डोमेन में जरूर ले जाना चाहेगी। हालांकि गरीबी और उसके आंकड़ों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में सियासत भी कम नहीं हो रही है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को अगर चुनाव के मैदान में जाना है तो निश्चित तौर पर उसको अपनी उपलब्धियां बताना पड़ेंगी। हम झूठ की गारंटी वाली जो कांग्रेस है, हम उसकी पोल खोलना चाहते हैं। जब जगत सिंह का शासनकाल था तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। उस समय गरीबी अपनी चरम सीमा पे थी। आज पूरे प्रदेश में 1,36,00,000 गरीब कम हुए। कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव के मैदान में जाता है तो उसको सच बोलना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, जो हुआ है वो जनता को बताना चाहिए, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाना चाहते हैं। हम झूठ बोलकर प्रपंच करके चुनाव के मैदान में नहीं जाना चाहते। इसलिए जनता को सच बताना होगा, जनता को हकीकत बताना होगी। देखिए, सबसे पहले समझने वाली मूल बात यह है कि विकास या डेवलपमेंट है क्या। ये एक सतत प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। 2000 में प्रदेश स्तर पे देखिए, आप वैश्विक स्तर पे देखिए क्या हालात थे, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारे भारतवर्ष की, प्रदेश की, और वैश्विक परिस्थिति क्या थी। निरंतर सतत जो विकास है वो तो हर जगह हो ही रहा है। इसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी 1 दशक की तुलना पहली बात 2 दशक से करती है, वो भी 2000 की 2023 से, इसका क्या अर्थ है समझना आवश्यक। तो ये नैरेटिव क्लियर होना जरूरी है कि आज उनके पास डेवलपमेंट के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। डेवलपमेंट की रिपोर्ट कार्ड में पूर्ण रूप से वो फेल हो गए हैं, और यही कारण है इसलिए वो पूरी की पूरी भाजपा जो है, मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह जी, ये सिर्फ और सिर्फ रियर व्यू में देख के गाड़ी चलाना चाहते हैं, सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं। 2003 बनाम 2023 की लड़ाई से एक बात तो साफ है कि बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश विधानसभा की फाइट को दिग्विजय बनाम शिवराज बनाकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में हमेशा से ही आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह के शासनकाल से अपने शासनकाल की तुलना कर रही है। नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विकास निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। 10 साल के कार्यकाल की तुलना अगर 20 साल के विकास से करेंगे तो जाहिर सी बात है अंतर नजर आएगा ही, और आने वाले 20 साल में होने वाले विकास को वर्तमान से तुलना करेंगे तो विकास में बड़ा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि 20 साल पहले देश और प्रदेश के हालात कुछ और हुआ करते थे और वर्तमान में परिस्थितियां कुछ अलग हैं। लेकिन सियासत में हमेशा ही वर्तमान की सरकार पिछली सरकार को अपने से बेहतर नहीं मानती। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान अपने वर्तमान के कार्यकाल की तुलना दिग्विजय सिंह के शासनकाल से कर रहे हैं, जिससे कि एक बार फिर से प्रदेश में सत्ता हासिल की जा सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो खबर तो यह है कि एमपी में 2003 के पहले प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी। 2023 में प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए है। 2003 में 7,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता थी। 2023 में सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर पार हो गई है। 2003 में बिजली की आंख मिचौली थी, अब 24 घंटे बिजली है। 2003 में बिजली